अच्छा मोदी जी, एक चीज़ और समझ में नहीं आ रहा, मोर के दाना का क्या चक्कर है। देखिए ना, आपकी बिकाऊ मीडिया जो है सुशांत राजपूत पे पूरे देश को गुमराह की है। पहले मरकज जमातियों पे पूरे देश को गुमराह की रही, फिर कुछ दिन के लिए मौलाना साहब मुद्दा बन गए। क्या बात है। अर्थव्यवस्था को दबाने के लिए, बेरोजगारी को दबाने के लिए, स्वास्थ्य को की ध्वस्त व्यवस्था को दबाने के लिए, शिक्षा की ध्वस्त व्यवस्था को दबाने के लिए, भूख से मर रहा आम आवाम, गरीब मजदूर के पीड़ा को, दर्द को दबाने के लिए मोदी जी 500 करोड़ का राफेल 1600 में आपने खरीदा। भ्रष्टाचारी कौन हुआ? पीएम केयर फंड का हिसाब कोई पूछे? जयचंद गद्दार। नमस्कार मित्रों, कैसे आप सब? मोदी जी नमस्कार, जय श्री राम। कैसे हैं मोदी जी? बहुत अच्छे हो गए। मोर को दाना खिलाया आपने, लेकिन मोर दाना खाते ही चट उतर गया। एक मोर की डेथ, मोर की बड़ी तस्वीर वायरल हो रही ना मोदी जी। और कैसे है मोदी जी? कुछ भी कहिए मोदी जी, जो आप में है वो पूरे विश्व में किसी नेता में नहीं है। आप में जोरदार गट्स है ना मोदी जी। देखिए ना, ये कांग्रेसी कितने मंद बुद्धि है ना मोदी जी। आपका मैं दीवाना हूँ मोदी जी, मालूम। जो आप में है वो दुनिया के किसी नेता में, देखिए ना, जनता मरती है, मरने दीजिए। पैदल चल के जनता भूख से छटपटा के लॉकडाउन के दौरान मरी। कोरोना की स्थिति 32 लाख पार हो गया है ना मोदी जी। उसकी चर्चा नहीं होना चाहिए किसी भी कीमत में। लोग भूख से मर रहे, एक एक दाना को मोहताज, लेकिन आप दुनिया को बढ़िया मोर को दाना खिला के कैसे मज़े आनंद ले रहे हैं ना मोदी जी। क्या लेना देना नर सेवा और जनता की सेवा से? अरे जीव जंतुओं को दाना खिलाना चाहिए जिसका आशीर्वाद मिले। जनता अपने हाल पे, जैसा जो देखिए ना मोदी जी, जब 500 कोरोना था देश में, आपने लॉकडाउन लगा दिया। आज 32 लाख कोरोना पे कोई चर्चा करने को तैयार ही नहीं है। कुछ भी है मोदी जी, आप में बहुत शानदार। मोदी जी, ये कांग्रेसी तो इतने गंदे लोग हैं, इनको काम करते नहीं आता। इन्हें देश को बर्बाद कर दिया। जब हमारे मोदी जी के पूर्वज सावरकर जी लोग अंग्रेज़ों के तलवे चाट रहे थे, गुलामी कर रहे थे, गोडसे गांधी को मारने की प्लानिंग कर रहे थे, उस समय ये देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे। देश को आज़ाद कराने की क्या ज़रूरत थी इनको? लेकिन देश आज़ाद करा बैठे, अंग्रेज़ों से लड़े इनके पूर्वज। क्या ज़रूरत थी ये सब फालतू की चीज़ों पे ना मोदी जी। देखिए ना, जिनने देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी, देश को इन कांग्रेसियों ने, अकरमंडियों ने आज़ाद कराया, वो देश के गद्दार है ना मोदी जी। जयचंद है आपके प्रवक्ता, बोलते हैं। वो तो सावरकर जी लोगों ने भले ही गड़गड़ा के माफ़ी मांगा हो अंग्रेज़ों से। बीजेपी आरएसएस का इतिहास भले देश के लिए जो भी रहा हो, भले ही मोदी जी की, हमारे मोदी जी की पार्टी का कोई एक भी फ्रीडम फाइटर ना हो, कोई स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ना हो, देश के लिए कोई योगदान ना दिया हो, लेकिन देशभक्त हमारे मोदी जी हैं, है ना मोदी जी। इस समय राष्ट्रवाद चल रहा है ना मोदी जी। कैसा राष्ट्रवाद? जनता इलाज से के बिना मर रही। कोरोना में लूटम लूट मची है। जब कोरोना का देश के अंदर कोई इलाज ही नहीं आया, तो डॉक्टरों का लाखों रुपए बिल न जाने किस बात का बन रहा है। एक तरफ ये कहा जा रहा है कि कोरोना का कोई इलाज नहीं,
दूसरे तरफ कोरोना पे लाखों रुपए के बिल वसूली। मोदी जी जो आप में है वो दुनिया के किसी में न। देखिए ना, ये कांग्रेसियों ने देश की ज़मीन बर्बाद कर दी, रेलवे लाइन बिछवा दिया देश आज़ाद करा के, सारे हिंदुस्तान के कोने कोने में गांव शहर कस्बों को पूरे विश्व से जोड़ने का काम कर दिया। कितनी ज़्यादा ज़मीनें बर्बाद कर दी है ना मोदी जी। अनगिनत एयरपोर्ट बना दिया। विकसित भारत बनाने की क्या ज़रूरत थी ना मोदी जी। आज देखिए ना, आपको लाल किला बेचना पड़ रहा है, रेलवे बेचना पड़ रहा, BSNL बेचना पड़ रहा। इत्मीनान से ज़मीन बेच बेच के ऐश करते अपना जितने दिन का। मोदी जी आपको क्या लेना देना था? आप तो फकीर आदमी, झोला लेके आए थे, झोला लेके जाना था। आने वाली पीढ़ी की क्या चिंता करना। देखिए ना, आपने अच्छा किया, देश को की अर्थव्यवस्था आपने ध्वस्त कर दी 6 साल में। बहुत अच्छा किया। लोगों को ज़मीन पे चलना चाहिए, लोगों को हैसियत में रहना चाहिए। ये कांग्रेसी कभी नहीं सुधरेंगे। देश में अनगिनत एयरपोर्ट, इतनी अस्पतालें। देखिए ना, आपने 6 साल में कितनी अस्पतालें बनाई। आपकी सरकारों ने कितनी, जो राज्य सरकारें क्या किया, स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। बीजेपी, कांग्रेस, आमजन, बहुत सारे नेता, अधिकारी, डॉक्टर, पुलिस कोरोना में स्वास्थ्य के अभाव से कैसे ख़त्म हुए है ना मोदी जी। ये कांग्रेसी होते अब तक वैक्सीन ढूंढ डालते। बहुत गंदे लोग हैं ये। अच्छा, उसकी एक मूल वजह, कांग्रेस में पढ़े लिखे लोग ज़्यादा हैं, बुद्धिमान लोग ज़्यादा हैं, अच्छे लोग तो हैं, ज़्यादा है, अनुभवी लोग हैं। इनको मूर्खों को देश चलाना तो बहुत आता है। लेकिन अब भाजपा पूरी कांग्रेस युक्त बीजेपी हो गई है ना मोदी जी। और भी जो जैसे साम दाम दंड भेद अच्छे लोग आएंगे कांग्रेस में। आपके यहाँ तो एक संस्था है चड्डी गैंग, जिसमें लाठी, डंडे, गदा, तलवार की पूजा होती है। आप चड्डी टोपी पहना के, ये कांग्रेसियों को देखिए ना मोदी जी। यहाँ बाबा साहब का संविधान पढ़ा जाता है। यहाँ वंदे मातरम और राष्ट्रगान का किया जाता है। देखिए ना, आपके नागपुर कार्यालय में कभी तिरंगा झंडा आज़ादी में नहीं फहराया, 26 जनवरी, 15 अगस्त। लेकिन ये कांग्रेसी तो, चूँकि इनके पूर्वजों ने देश को आज़ाद कराया ना मोदी जी, जो आप में है वो किसी में नहीं है। देखिए ना मोदी जी, आपने 6 सालों में एक भी शिक्षा संस्थान का लोकार्पण और भूमि पूजन नहीं किया है ना। ये कांग्रेसी तो आए दिन बड़े बड़े इंस्टीट्यूट, बड़े बड़े मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, गरीबों के लिए, दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए, पिछड़ों के लिए, माइनॉरिटीज़ के लिए, सवर्ण गरीब जो हैं, सारे लोगों के लिए सरकारी संस्थान ऐसी बना दी जैसे इनके अब्बा का राज हो। लेकिन जो आप में है वो कुछ नहीं, किसी में नहीं है। इनको वो ज़मीनें खाली रखनी थी जिनमें मेडिकल कॉलेज बन गए, जिनमें एयरपोर्ट बन गए, जिनमें रेलवे स्टेशन बन गए, रेलवे लाइन बिछ गई। आज कम से कम वो ज़मीन आपको बेचने के काम तो आती। खैर देखिए ना, रेलवे में थोड़ा ज़्यादा ही पैसा मिल गया होगा। BSNL है, लाल किला है, ऑर्डिनेंस है, इनने बनाया। आप तो बढ़िया बेचो भाजो। देखिए ना, ये कांग्रेसी बिल्कुल दिमाग नहीं है। ये 500 करोड़ का राफेल 500 में खरीद के देश के सामने रखते। इतनी गंदी आदत थी इनमें। चूँकि ये चोर नहीं थे कांग्रेसी, कभी चोरी करते नहीं बना। इनने 2005 में सूचना का अधिकार ला दिया कि भैया दूध का दूध, पानी का पानी, हमें 1 रुपया घोटाला करना नहीं। अगर चाहे वो कांग्रेस का हो चाहे जो हो, अगर घोटाला करता है तो ये सूचना का अधिकार।
भोजन का अधिकार, पानी का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, इन कांग्रेसियों ने सारे अधिकार आम आदमी को दे दिए। लेकिन 6 साल में मोदी जी आपने सारी चीज़ों पे पर्दा का डाल दिया। देश की आर्थिक कोई ऑडिट फाडिट कराते ही नहीं हैं आप, तो अपनी पोल खुले ही नहीं देते हैं। लेकिन अब थोड़ा गड़बड़ तो हुआ है, जो जैसे मध्य प्रदेश में व्यापम घोटाला खुल गया, शिवराज जी का भ्रष्टाचार पूरा खुला है, ई टेंडरिंग का भ्रष्टाचार शिवराज सरकार का खुल गया। ये सब सूचना का अधिकार इन कांग्रेसियों ने, पागलों ने बनाया। ये ना खाते हैं ना खाने देते, जबकि ये नारा आपका था, लेकिन वो करते कांग्रेसी हैं। मनमोहन सिंह एक अर्थशास्त्री थे, पीवी नरसिम्हा राव पढ़े लिखे थे, लाल बहादुर शास्त्री जी पढ़े लिखे थे, बीपी सिंह जी पढ़े लिखे थे, चंद्रशेखर जी पढ़े लिखे थे, नेहरू जी पढ़े लिखे थे। इंदिरा जी का देखिए, 1966 में इंदिरा जी ने विदेश नीति के लिए व्हाइट हाउस में प्रथम यात्रा किया। विदेश नीति, इंदिरा गांधी जी की विदेश नीति सक्सेस है, उस पे ये सारे लोग काम करके देश को विकसित देश बना दिया। अरे आप जैसे करना था, अपना सत्ता चलाते। और इनने देखिए ना मोदी जी, क्या बात है मोदी जी, मालूम इनने प्रगतिशील मूर्खों ने, भारत कांग्रेसियों ने बनाया। कांग्रेस ने हिंदुस्तान को शक्तिशाली देश बनाया, स्वास्थ्य शिक्षा युक्त भारत बनाया, किसानों को सिंचाई व्यवस्था, बिजली, पानी, सड़कें सब उपलब्ध कराया। इनकी सरकारों में कंपनियां आती थी, हर वर्ष अनगिनत कंपनियां स्थापित होती थी। देखिए ना, आपने 6 साल में एक भी कंपनी स्थापित नहीं किया। इनने विकसित भारत, दुनिया में शक्तिशाली भारत बनाया, आपने बीमारू कोरोना वाला भारत बनाया। आप अच्छे व्यक्ति हो, अच्छे हो। देखिए ना, मीडिया मैनेज करने का आप में जो जज्बा है वो किसी में नहीं है मोदी जी। पता, ये कांग्रेसी फूटी कौड़ी नहीं देते हैं, विज्ञापन और मीडिया को खरीदने ही नहीं जानते। देखिए ना, पूरे देश में सिर्फ एक आत्महत्या या हत्या हुई है, सुशांत सिंह राजपूत की। दूसरा, ना कोई राजपूत ने कहीं आत्महत्या किया भी होगा, कोई चर्चा नहीं। भूख से लोग इतने तड़प तड़प के कोरोना काल और लॉकडाउन में मर गए, पैदल चल के अनगिनत मौतें हुई, रेलवे पटरियों में अनगिनत मौतें हुई। आपकी अकर्मण्यता और असफलता के कारण उस पर मीडिया कोई बात नहीं बता रही, किसानों की समस्या पे बात नहीं हो रही। मोदी जी, आपका ध्यान भटकाने का तरीका कितना शानदार है ना, कांग्रेसियों में नहीं है, अन्य दल के लोगों में नहीं है। ये विकसित भारत बनाते हैं, आपने तो ज़बरदस्त विनाश किया है। देखिए ना, पकौड़े तलने की सलाह आपने दे दी, नाले से गैस बनाने की सलाह आपने दे दी। आपको सरकार चलाना आता है मोदी जी, इनसे नहीं आता। आपने हिंदू मुसलमान, गाय गोबर, कोरोना। अच्छा मोदी जी, एक चीज़ समझ में नहीं आ रहा, वो मौलाना साहब का क्या हुआ? कुछ दिन ध्यान भटकाने, कोरोना से, अर्थव्यवस्था से, बेरोजगारी से, किसान हत्या, आत्महत्या से खूब चले मौलाना साहब मरकज जमाती दोषी की, ताकि कोई नमस्ते ट्रंप पे उंगली न उठाए, है ना मोदी जी। जबकि कोरोना नमस्ते ट्रंप पे आया था, ज़बरदस्त मरकज जमातियों पे। क्या हुआ मोदी जी, कहाँ चला गया वो मामला? चूँकि देश भटकाना था। अच्छा, मीडिया भी आपके आंखों का इशारा तो समझती है मोदी जी। ये गढ़ इन कांग्रेसियों में नहीं था, पता मोदी जी, बिल्कुल नहीं था। मोदी जी एक बहुत अच्छी चीज़ देखिए, लग रहा था मौलाना साहब को बिल्कुल एट ए टाइम अरेस्ट कर लिया जाएगा। देखिए ना मोदी जी, इसको क्या कहेंगे? एक मौलाना साहब को आपके हिंदुस्तान की पुलिस नहीं ढूंढ पाई। जो भी कारण हो, दोषी हो, निर्दोष हो मौलाना साहब, जो भी, मुझे नहीं मालूम। मुझे तो इतना मालूम है कि देश के अंदर कोरोना नमस्ते ट्रंप, आपकी असफलता, आपकी अज्ञानता। कोरोना जब
पड़ोसी देशों में आया था। आपका देश के सीमाओं को लॉकडाउन ना करना, एयर सेवा बंद ना करना, ट्रेन सेवा बंद ना करना, विदेशियों का हिंदुस्तान में आना बंद ना करना, नमस्ते ट्रंप कराना, मध्य प्रदेश के विधायक खरीद फरोख्त के लिए आपके लोगों का जोरदार पैंतरा चलाना, जिसके कारण लॉकडाउन लेट हुआ। 23 मार्च तक जब तक शिवराज सिंह जैसे भ्रष्टाचारी असफल अज्ञानी व्यक्ति को आपने शपथ नहीं दिला दिया, तब तक देश की सबसे बड़ी पंचायत सदन लोकसभा चलाया आपने, है ना मोदी जी। ये कांग्रेस ही नहीं कर सकते थे, मालूम मोदी जी। इनने तो चेचक जैसी महामारी की वैक्सीन ढूंढ लिया, पोलियो मुक्त भारत करा दिया इन मूर्खों ने। ये कांग्रेस ही कभी नहीं सुधरने वाली। अच्छा देखिए ना मोदी जी, सबसे अच्छी चीज़ आपके प्रवक्ता या आपके सरकार के लोग जब भी डिबेट में बैठते हैं, टेलीविज़न डिबेट पे, मालूम है कोरोना पे कोई चर्चा नहीं, गरीबों के भोजन पे कोई चर्चा नहीं, इलाज पे कोई चर्चा नहीं, रोजगार पे कोई चर्चा नहीं, किसानों के लिए कोई चर्चा नहीं, महिला सुरक्षा के लिए कोई चर्चा नहीं, उत्तर प्रदेश बिहार के जंगल राज बाढ़ पे कोई चर्चा नहीं, गुजरात की विसंगतियों पे कोई चर्चा नहीं, कंपनियां जो बंद हुई उन पे कोई चर्चा नहीं, नौकरियों से निकाले गए लोगों पे कोई चर्चा नहीं। चर्चा काहे पे आती है? राहुल गांधी राष्ट्रीय अध्यक्ष न बने, कांग्रेस में अध्यक्ष कौन बन रहा है? सोनिया जी अध्यक्ष ने। अरे देखिए ना, आपके यहाँ कुर्सी के पीछे लाल कृष्ण आडवाणी जी को लाइन पे लगा दिया, संजय जोशी जी कहाँ है? मुरली मनोहर जी का क्या असर हो गया? योग्य लोगों को पूरा करकट में डाल दिया गया। एक चीज़ तो तय है, ये कांग्रेसी इतने गंदे लोग हैं मालूम मोदी जी। ये जब भी अध्यक्ष इनके यहाँ बना है, जो भी बनेगा, कोई तड़ी पारी आज तक नहीं बना, अपराधी नहीं बना, और अपराधी तड़ी पारी इनके यहाँ अध्यक्ष नहीं बन सकता। ये कांग्रेसी बहुत ही मूर्ख हैं, क्या बताएं आपको। देखिए ना, सोनिया गांधी जी को परिवारवाद का आरोप लगता है, जमाने भर के आरोप लगते हैं। चूँकि कांग्रेस में एक ताकत तो है, गांधी परिवार का इस देश के ऊपर एहसान है। गांधी परिवार ने सब कुछ खो के देश को प्रगतिशील देश बनाया। इंदिरा जी के खून की धारा बहने के बाद भी राजीव जी ने संचार व्यवस्था आधुनिक भारत बनाने में रात दिन मेहनत किया। राजीव जी के खून के धारा बहने के बाद सोनिया जी, राहुल गांधी जी ने देश के आम आवाम, गरीब किसान के बारे में सोचा, जो नहीं सोचना चाहिए इनको। देखिए ना, राहुल गांधी ज़बरदस्ती आपके पीछे पड़ा रहता है। राहुल गांधी जी आए दिन पोल खोल देते हैं आपके भ्रष्टाचार, अकर्मण्यता, असफलता की, जैसे ये बड़े भविष्यवक्ता हों। अरे माना कि पढ़े लिखे विद्वान हैं, इनकी पीढ़ी दर पीढ़ी से पूर्वजों ने सत्ता सरकार चलाया। राहुल गांधी जी के परिवार के लोगों ने, पूर्वजों ने देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी है। राहुल गांधी जी सरकार में रहते, 10 साल के मनमोहन सिंह जी की सरकार में रहते, देश के किसानों का 72 हज़ार करोड़ रुपए का कर्ज माफ़ कराया, जिसमें आपके बीजेपी शासित राज्यों में खूब जम के बंदरबाट किया और लूट घसोट किया। जिन सहकारिता चेयरमैनों के चल्ले को साइकिल नहीं थी, वो आज अरबों पे घूम रहे हैं, है ना मोदी जी। क्या ज़रूरत थी इनको? अब देखिए ना, इनको आपके पीछे पड़ने की क्या ज़रूरत थी? आपके सरकार का भ्रष्टाचार खोल देते, इसीलिए तो आप लोग चाहते हैं कि ये अध्यक्ष ना बने। हम भी चाहते हैं कि ये राहुल गांधी जैसे पढ़े लिखे लोग अध्यक्ष नहीं बनना चाहिए। कोई तड़ी पारी अपराधी, महिला जासूसी वाला कांग्रेस में अगर हो,
सातिर खोपड़ी का व्यक्ति हो उसको बनाना चाहिए, लेकिन ये नहीं कर सकते। ये सैद्धांतिक लोग हैं, ये गांधी के सिद्धांत पे चलते हैं, बाबा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के संविधान की पूजा करते हैं, गांधीवादी लोग हैं, ये विचारधाराओं पे आधारित हैं, इनके बस का नहीं है भ्रष्टाचार अत्याचार। देखिए ना, मोदी जी, सिंहजू देव जी किस पार्टी के थे, जिन्होंने नारा दिया था रुपया खुदा तो नहीं लेकिन खुदा से कम भी नहीं। कितने भाजपा के वरिष्ठ और बड़े नेताओं की स्ट्रिंग हुई थी। वो कौन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे जो रगे हाथ पैसे लेन देन में जिनकी स्ट्रिंग ऑपरेशन हुआ था, पता ही होगा मोदी जी, पुरानी बातें हैं ना। लेकिन भ्रष्टाचारी घोटालेबाजी का आरोप इन कांग्रेसियों पे लगना चाहिए, क्योंकि इनने किए ही नहीं कभी, इनके बस ही का नहीं है। मोदी जी 500 करोड़ का राफेल 1600 में आपने खरीदा। भ्रष्टाचारी कौन हुआ? पीएम केयर फंड का हिसाब कोई पूछे, जयचंद, गद्दार, जिनने 2005 सूचना का अधिकार एक्ट बनाया, वो देश के गद्दार घोटालेबाज चोर कभी अपने चोरी के पहले सीसीटीवी कैमरे थोड़ी लगवाता है। ये कांग्रेसी चूँकि ईमानदार थे, इसलिए इनने सूचना का अधिकार कायम कराया। अच्छा मोदी जी, एक चीज़ और समझ में नहीं आ रहा, मोर के दाना का क्या चक्कर है? देखिए ना, आपकी बिकाऊ मीडिया जो है सुशांत राजपूत पे पूरे देश को गुमराह की है, पहले मरकज जमातियों पे पूरे देश को गुमराह की रही, फिर कुछ दिन के लिए मौलाना साहब मुद्दा बन गए। क्या बात है! अर्थव्यवस्था को दबाने के लिए, बेरोजगारी को दबाने के लिए, स्वास्थ्य की ध्वस्त व्यवस्था को दबाने के लिए, शिक्षा की ध्वस्त व्यवस्था को दबाने के लिए, भूख से मर रहा आम आवाम गरीब मजदूर के पीड़ा को, दर्द को दबाने के लिए कितने अच्छे अच्छे मुद्दे आप ले आते हैं। नहीं, अरे धारा 370 कहाँ गिर पड़ा मोदी जी? औंधे मुँह गिर पड़ा। आपको क्या लेना देना? आप तो फकीर आदमी, बाबा आदमी है ना मोदी जी। थैला लेके आए, थैला लेके जाएंगे, भाड़ में गया, क्या करना है? आप तो मोर को दाना चराइए, कहीं योगा की फ़ोटो साझा करिए। इतना ध्यान ज़रूर रखते हैं आप कि कभी भी देश की बुनियादी सुविधाओं को कैसे लाया जाए उस पर आपकी चर्चा नहीं होती, बुनियादी समस्याएं कैसे ख़त्म की जाए उस पर चर्चा नहीं होती, 2 करोड़ लोगों को रोज़गार देने की बात कही आपने, उस पर चर्चा नहीं होती, उल्टा करोड़ों लोगों का रोज़गार तो आपने छीन लिया। ये कांग्रेसियों ने जो 70 साल में बनाया, आप तो बढ़िया बैंड बजा के, अच्छा देखिए ना, आपने जीएसटी, नोटबंदी किया, किसकी तबीयत से बैंड बजाई आपने? व्यापारियों की। तहस नहस हो गया व्यापारी, है ना मोदी जी। अच्छा किया आपने, इन कांग्रेसियों के बस का नहीं था। ये तो नीति रात दिन बनाते हैं देश को विकसित भारत करने में। देश के युवा, गरीब, आम आवाम, देखिए ना, जो इंदिरा आवास था वो पीएम आवास हुआ, इनकी बनाई योजना है। निराश्रित पेंशन इनने योजना बनाई, शिवराज सिंह चौहान जी ने अच्छा किया। गरीबों को कमलनाथ बैठे 15 महीने रात दिन मीडिया को फूटी खौड़ी विज्ञापन नहीं दिया, और उन्होंने जो है तो माल लगे योजना, आदिवासियों के लिए योजना, हरिजनों के लिए योजना, दलितों के लिए योजना, पिछड़ों के लिए योजना, गरीबों के लिए योजना, गरीब कन्यादान के लिए 51,000 कर दिया था, जिस पे रोक लगा दिया शिवराज सिंह चौहान ने। मोदी जी कुछ भी है, आपकी पार्टी है तो गरीब विरोधी, किसान विरोधी, नौजवानों की विरोधी, महिलाओं की विरोधी। देखिए ना, उत्तर प्रदेश के अंदर आए दिन क्या स्थिति हो रही है ना मोदी जी।
कुछ भी है मोदी जी, जो देश चलाने की आप में जज्बा है वो किसी में नहीं है। देश आज बर्बाद हो चुका, 6 सालों में तबाह हो चुका, 47 की स्थिति में खड़ा हो गया देश। बस मोदी जी एक चांस और 24 का आपको मिल जाए, और वो तो इसलिए मिलेगा कि जब तक ईवीएम है, जब तक जापान है, जब तक अमित शाह जी हैं, तब तक तो देश के प्रधानमंत्री आप ही बनेंगे। और इन सारे दलों में ये औकात ही नहीं है कि ईवीएम का बहिष्कार कर दें एक साथ मिलके, क्योंकि आपके यहाँ अंग्रेज़ों वाली नीति तो अच्छी चलती है, आपस में फूट डालो राज करो।